नंबर 3 है एडीएम सीरीज का। इससे पहले मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने कोशिश की है कि आपके साथ वही वर्ड शेयर किया जाए जो भी पीएससी आपसे पूछ सकता है वन पेपर, और मोस्टली वही वर्ड आपके साथ मैंने शेयर किए हैं एडीएम्स के जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। वो पास पेपर पे पीएससी एफपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक ही सीरीज बना के आपके साथ शेयर किए जाए। तो मैंने कोशिश की है कि आपके साथ वही वर्ड शेयर किए जाएँ जो भी पीएससी आपसे पूछता रहा है वो पूछेगा। तो आइए देख लेते हैं कि कौन से वर्ड हैं जो हमने करने हैं। तो सबसे पहले एडवांस बैक एंड कॉल। इससे पहले हमने एक वर्ड किया था अंडर हिज थंब, किया था ना, अंडर हिज थंब। इसका मतलब भी यही था। क्या मतलब, ये तब ईडियम इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ आपके कंट्रोल में हो, ठीक है ना। उसके लिए जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है ना। एडीएम जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, अंडर हिज थंब भी होता है, और एक एडीएम इस्तेमाल होता है एडवांस बैक एंड कॉल, ये भी एक होता है। इसी तरह टू मेक बोथ एंड मीट, ये तब एडीएम इस्तेमाल होता है कि जब कोई बंदा अपनी इनकम के अंदर गुजारा करे, पूरा पूरा गुजारा करे, किसी से उधार या मांगने की जरूरत ना पड़े पैसों को। अगर वो अपने ही पैसों से अपनी ही इनकम से गुजारा करते हैं तो उसके लिए जो हम एडीएम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, टू मेक बोथ एंड मीट। टू लिव, अब मीनिंग देख लेते हैं, टू लिव विद इन वंस इनकम, यानी कि अपनी ही इनकम के अंदर अगर गुजारा करते हैं तो उसके लिए जो हम एडीएम इस्तेमाल करते हैं वो ये होता है। इसी तरह इन हॉट वाटर, हॉट वाटर का मोस्टली एडीएम जो इस्तेमाल होता है वो ट्रबल में होता है, यानी कि कोई मुश्किल आ गई तो उसके लिए जो आप एडीएम इस्तेमाल करते हो तो उसे क्या कहते हैं, इन हॉट वाटर, ठीक है। निब द बर्ड, ये तब इस्तेमाल होता है डिस्ट्रॉय हो जाएगी कोई चीज़ अगर अपने अपने स्टार्टिंग पॉइंट में ही खराब हो जाती है या तबाह हो जाती है, तो उसके लिए जो हम वर्ड इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, निप द। तो इसी तरह स्टिक द वंस द, ये तब इस्तेमाल होता है कि जो बंदा अपने फुल यानी कि ड्रीम से स्टिक हो। तो इसका हम मीनिंग देख लेते हैं, रिमेन्स फेथफुल टू द काज, यानी कि कोई वजह है, कोई आपने ख्वाब देखा है, कोई आपका ड्रीम है, वो पूरा नहीं हो रहा लेकिन आप उसके साथ स्टिक हैं, लगे रहें, कोशिश कर रहे हैं और जारी रखते हैं अपनी कोशिश, रिमेन्स रहते हैं कांस्टेंट। तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है स्टिक टू द वंस गन, गन के साथ स्टिक रहना, अपने ख्वाब के साथ, अपने एम के साथ जुड़े रहना। तो जो उसका लिए वर्ड जो उसके लिए इडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, स्टिक द वंस गन। इसी तरह टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी से अपोलोजाइज करते हैं शाइस्तगी के साथ, यानी कि आप किसी कोई गलती कर लेते हैं, ठीक है, उससे आप कहते हैं कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर लें, आप अपोलोजाइज करते हैं कि मेरी गलती थी, हम्बली के साथ, जो उसके हम्बल के साथ यानी कि प्यार के साथ कोई आप गलती मान लेते हो, तस्लीम कर लेते हो, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है टू ईट हम्बल पाई, ठीक है ना। इसी तरह इन हाई स्पिरिट, इन हाई स्पिरिट तब इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है, जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो, उसके लिए जो हमारे इडियम्स इस्तेमाल होता है वो होता है इन हाई स्पिरिट। हाई स्पिरिट के अंदर, हाई जज्बे के अंदर जो इस्तेमाल होता है उसका क्या मतलब होता है, वेरी हैप्पी। ये तब इस्तेमाल होता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कोई आपका काम था जो नहीं हो रहा था वो अगर हो जाता है या आप उससे खुश होते हो या कोई भी वजह होती है, जब आपकी स्पिरिट हाई हो जाती है, टू हाई स्पिरिट, जब आपकी स्पिरिट हाई हो जाती है तो उसका क्या मतलब होता है, वेरी हैप्पी, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा है एडवांस बैक एंड कॉल, इसका वही मतलब था जो हमने पहले लास्ट वीडियो में किया, अंडर हिज थंब, उसका क्या मतलब होता है, वो चीज़ जो आपके टोटली कंट्रोल में हो। इसी तरह एक वर्ड हमने पढ़ा टू मेक बोथ एंड मीट, ये तब इस्तेमाल होता है जब बंदा अपनी इनकम के अंदर प्रॉपर गुजारा करता है, किसी से उधार नहीं लेता, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तब जो एडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, टू मेक बोथ एंड मीट। इसी तरह इन हॉट वाटर, हॉट वाटर से आपको पता चलता है ये तब इस्तेमाल होता है एडीएम जब कोई बंदा मुश्किल में हो, जब आप किसी परेशानी में होते हो, ट्रबल में होते हो, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। इसी तरह एक वर्ड था निप द बर्ड, यानी कि बर्ड से पहले ही खत्म कर देने, कोई पौधा उग रहा था, ठीक है, ये कोई काम आप स्टार्ट करते हो वो अर्ली स्टेज में ही तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, निप द बर्ड। इसी तरह एक वर्ड था स्टिक टू द वंस गन, स्टिक रहना अपने ड्रीम्स के साथ, कोई एम के साथ, अगर आपका कोई एम है ड्रीम के साथ स्टिक रहना, जुड़े रहना। रिमेन्स फेथफुल टू द काज। इसी तरह टू ईट हम्बल पाई,
ये तब इस्तेमाल होता है, मैंने पहले भी बताया, जब आप किसी से अपोलोजाइज करते हैं हम्बली, मोस्टली तब इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह इन हाई स्पीड का क्या मतलब था, जब आपकी स्पीड बहुत हाई होती है। इसका क्या मतलब, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब जो आप मीडियम इस्तेमाल करते हो वो क्या होता है, इन हाई स्पीड। चलिए हम मज़ीद देख लेते हैं कि कौन से वर्ड करने हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। ईडी में पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट कहते हैं जो हम नाक में डालते हैं ना घोड़े के लिए, तो उसे कहते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कोई ऐसी चीज़ करना जो रॉन्ग ऑर्डर में हो, ठीक है ना। पुट और डू थिंग्स रॉन्ग ऑर्डर, कोई ऐसी चीज़ करना है जो कि आप बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग ऑर्डर में करते हो, तो उसके लिए जो ईडियम इस्तेमाल होता है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। यानी कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और रॉन्ग वे में कर रहा है, तो अगर हम उसे बुलाना चाहते हैं ईडियम्स के हिसाब से, तो हम उसे क्या कहेंगे, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। यानी कि आप ये काम जो कर रहे हो ये रॉन्ग ऑर्डर में कर रहे हो। इसी तरह एक वर्ड होता है टू ऑल नेम्स। टू ऑल नेम्स का मतलब होता है ईडियम्स के में किसी को गाली देना, टू अब्यूज, ठीक है ना। अगर कोई आपको गाली देता है तो उसके लिए जो ईडियम इस्तेमाल होता है टू ऑल नेम्स होता है उसका। उसी तरह एक वर्ड है ऑन टेंटर्स हुक। टेंटर्स हुक का मतलब होता है कि बंदा सस्पेंस है। अगर कोई बंदा सस्पेंस में हो या एंजाइटी में हो, तो उसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, टेंटर हुक, कि बंदा ये टेंटर हुक में है, ठीक है ना। दूसरा देख लेते हैं, वॉश वंस डर्टी लाइन्स। डर्टी लाइन्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात आप डिस्कस करते हो, किसी की पर्सनल बात प्राइवेट प्लेस पे या किसी अनजान के सामने, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वॉश वंस डर्टी लाइन। कि क्या मतलब, कोई बात है किसी को आप समझाना चाहते हो, पर्सनल उसके इश्यूज हैं, अगर आप उसकी बात स्ट्रेंजर्स के सामने या पब्लिक प्लेस में, लाइक किसी रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी शॉप में, कैफ़े पे, ठीक है ना, किसी दुकान पे, किसी पान वाली दुकान पे, किसी भी जगह पे अगर आप उसकी बात करते हो, तो वो जो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वॉश वंस डर्टी लाइन। इसी तरह एक वर्ड होता है टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब होता है कि फेस करना किसी रिस्क को, होता है वो क्या होता है, टू बेल द कैट, यानी कि टू फेस द रिस्क। अगर आप किसी रिस्क को, या सपोज करिए कोई रिस्क है, आप उसे फेस करने जा रहे हो या करने वाले हो, फेस करने वाले हो आप, तो उसके लिए जो मीडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, टू बेल द कैट। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि कोई मसला, कोई वजह, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसके लिए जो आप इडियम इस्तेमाल करते हो वो क्या होता है, अ हार्ड नट टू क्रैक, सख्त चीज़ को तोड़ना। तो क्या मतलब होता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इसी तरह लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आउट ऑफ द बैग कैट, यानी कि बैग के अंदर से कैट को निकालना, तो उसका क्या मतलब होता है, किसी का राज फाश करना, किसी का राज किसी दूसरे को बता देना। उसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, आउट ऑफ द, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील अ सीक्रेट, किसी का राज बताना। तो हम देख लेते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा है कि अगर आ गया पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, उसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आप कर रहे हो रॉन्ग ऑर्डर में, उसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इसी तरह टू ऑल नेम्स, जहाँ पे इडियम्स आ गए उसका मतलब ये होता है कि कोई बंदा जब आपको गाली निकालता है, जो अब्यूज़ करता है, उसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो ये होता है। इसी तरह टेंटर हुक। टेंटर हुक का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस या एनजाइटी, तब हम यूज़ करते हैं। कोई बंदा सस्पेंस में हो, परेशानी में हो, तो उसको बताने के लिए हम कौन से इडियम इस्तेमाल करते हैं, ऑन टेंटर हुक्स। इसी तरह वॉश वंस डर्टी लाइन, यानी कि किसी का मसला जब आप किसी प्राइवेट जगह पे करते हो, डिस्कस करते हो स्ट्रेंजर्स के सामने, जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो क्या होता है, वॉश ऑन वंस डर्टी लाइन। इसी तरह टू बेल द कैट, यानी कि बिल्ली को बुलाना बेल देके, तो उसका क्या मतलब होता है, टू फेस द रिस्क, यानी कि किसी खतरे को या किसी खतरे का सामना करना। इसी तरह हमने पढ़ा है हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि सख्त चीज़ को तोड़ना, क्या मतलब है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि बिल्ली को किसी चीज़ को बैग से निकालना, कोई राज था, ठीक है, उसे रिवील करना, तो उसके लिए जो इडियम इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। चलिए हम मज़ीद देख लेते हैं हमने कौन से वर्ड करने हैं। इसी तरह ये वर्ड है, जैसे कि आप बिग गन। बिग गन का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट पर्सन, जो बंदा आपके लिए ख़ास है, इसके लिए जो आप इडियम इस्तेमाल करते हो वो क्या होता है, आप बिग गन। जैसे आप किसी दोस्त के बारे में कहते हो कि वो मेरे लिए बिग गन है, यानी कि क्या है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह किल टू बर्ड्स विद वन शॉट, विद वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो शिकार जब हम कहते हैं, क्या मतलब होता है कि एक काम हमने किया
उससे दो चीज़ें होंगी, टू अचीव टू रिजल्ट विद वन एफर्ट। ऐसी चीज़ जो तो आपने की एक दफ़ा लेकिन उससे आपको बेनिफिट डबल मिल गया, तीर से दो शिकार, ठीक है ना। यानी कि एक काम आपने एक दफ़ा किया, वो भी काम हो गया, दूसरा उसके साथ दूसरा काम भी हो गया। टेक वन टू टास्क, इसका मतलब होता है किसी को डांट पीट करना, उसके लिए रिवॉक, ठीक है ना। टेक वन टू टास्क, किसी को डांट पीट के लिए जो इस्तेमाल होते हैं इडियम, क्या होता है टेक वन टू टास्क। इसी तरह गेन ग्राउंड, बिकम पॉपुलर, वो इसके लिए इस्तेमाल होता है जो बंदा बहुत मशहूर हो जाता है, उसके लिए जो हम इडियम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, गेन ग्राउंड, ठीक है ना। इसी तरह एक वर्ड होता है टू ब्लो वंस ऑन, टू ब्लोस वंस ऑन का मतलब होता है कि आपकी कामयाबी, फॉर एग्जांपल आप कोई टेस्ट देते हो या आप कामयाब हो जाते हो, यानी कि अपनी कामयाबी पे शोर मचाना, आप ये समझ सकते हो, ठीक है ना। टू प्रेज वंस ऑन रेपिड अचीवमेंट, यानी कि अपनी कामयाबी पे ढोल धमाका करना, उसे क्या कहते हैं, टू ब्लो वंस ऑन। इसी तरह बोसम फ्रेंड कहते हैं क्लोज फ्रेंड को, सेम जैसे मैंने ऊपर वाला बताया, इंपॉर्टेंट पर्सन, खास शख्स, वेरी क्लोज फ्रेंड, ठीक है ना। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, अ बोसम फ्रेंड। इसी तरह ब्राउन स्टडी हम कहते हैं ड्रीमिंग को, क्या ब्राउन स्ट्रीमिंग हम जैसे कहते हैं, ठीक है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे होता है। इसी तरह ब्राउन स्टडी का क्या मतलब होता है, ड्रीमिंग, यानी कि आप ख्वाब भी देखते रहते हैं 24 घंटे, उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, ब्राउन स्टडी। अभी हम देख लेते दोबारा, हमने पढ़ा बिग गन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन, वो बंदा जो आपके लिए खास है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हमने पढ़ा है कि टू बर्ड विद वन स्टोन, तो इसका क्या मतलब होता है, एक तीर से दो शिकार, ठीक है, यानी कि एक चीज से आपके दो फायदे, दोहरा फायदा मिल जाए। या दूसरी हमारे जैसे होती है आम के आम गुठली गुदाम वाला सीन, ठीक है ना, जरूर मिसला जो टेक वंस टू टास्क, इसे हम तब यूज करते हैं जब किसी को डांट पीट करनी हो, किसी को धमकाना हो, डांट पीट करके मारना हो, ठीक है ना, उसके लिए जो टेक वंस टू टास्क। गेन ग्राउंड का मतलब होता है जो बंदा बहुत मशहूर हो जाए, बिकम अ पॉपुलर, यानी कि मशहूर हो रहा है ऐसे ऐसे, तो उसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, गेन ग्राउंड। इसी तरह टू ब्लो वंस ऑन, अपनी कामयाबी पे शोर शराबा करना, दौड़ धमाका करना, उसके लिए जो वर्ड होता है वो ये है। इसी तरह बॉसम फ्रेंड होते हैं वेरी क्लोज फ्रेंड, वो बंदा जो आपके बहुत क्लोज है, उसके लिए जो आप इडियम इस्तेमाल करते हो वो क्या होता है, बॉसम फ्रेंड। इसी तरह हमने पढ़ा है अ ब्राउन स्टडी, उसका मतलब होता है ड्रीमिंग करना, ख्वाब देखते रहना, कामयाबी, यानी कि मैं कामयाब होऊंगा। आज के इम्पोर्टेंट्स इडियम्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए, मैंने कोशिश की है सिर्फ वही इडियम्स आपके साथ शेयर किए जाएं जो वन पेपर में आपसे पीपीएससी एफपीएससी या कोई भी वर्ल्ड पेपर एग्जाम है वो पूछ सकते हैं। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड लेके जो आपसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।